मंदिर है घर ये हमारा।
तीष्टचतुरसङ्गुलं पुरुषे वेदग्गु सर्वं यद्भुतं यच्च भव्यम् उमामृतस्येषानो यजन्नयनातिरोहति एतावानस्य महिमातो यायास्य पुरुषपादस्य विश्वभूतानि पादक्षमितं विवेति पादुभ्यत्पुरुषः पादवस्य भवत्पुनः ततो नित्यं व्याख्यामतस्यासनानासने ततो विराजोऽधिपुरुषः ततो नित्यत्पश्चात् भूमिमथो पुरा ॐ खगपतियानमहेन्द्रशयानं वरविज्ञानविधाननिधानम्
अब भी पुण्य का भागीदार बनेंगे। बोले भागवत भगवान की जय हो। वक्त बीतता जा रहा, सुधार जीवन का दर्शन करो, यही भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ताजती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है ताजती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ताजती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है ताजती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही
राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भोले भागवत भगवान की जय हो। ये भगवत कृपा ही है जो आप सब यहाँ पर विराजमान हैं उनकी कथा को श्रवण करने के लिए। नहीं तो हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है जो बांके बिहारी चाहते हैं। उनकी कृपा के बिना हम उनकी कथा श्रवण नहीं कर सकते हैं। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर हुई है जो आज ऐसा पावन अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आइए उनकी कथा रसपान करने से पहले हम सभी उनके नाम का गुणगान करें, क्योंकि कलयुग में नाम ही आधार है। सकीर्तन के माध्यम से हम सभी परमात्मा की कृपा पात्र बने, ताकि कृपा करते हुए परमात्मा हमें अपनी अनुराग भक्ति रूपी शक्ति प्रदान करें, जिससे हम उनकी कथा को निर्विघ्न रूप से श्रवण कर सकें। क्योंकि हमारा मन चंचल है और वह एक जगह स्थिर नहीं रहता है, केवल रहता है कब? जब हम परमात्मा के नाम स्मरण करेंगे तब। तो आइए तिष्ठ माम चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाहरम परम। वह जो सुंदर युवती है कहती है कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु हे मुनिवर आप जरा कुछ पल के लिए रुकिए। आवाज पाकर के नारद जी वहां रुकते हैं। वह जो युवती रहती है वह कहती है कि मुनिवर आपको देख करके मुझे ऐसा लगा कि मेरे इस कष्ट का, मेरे एक दुख का निवारण आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका दर्शन जो मुझे आज प्राप्त हुआ है ये बड़ा ही एक संयोग है। क्योंकि महात्माओं की, साधुओं की, संतों की दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है, सहज रूप से प्राप्त वह नहीं होता है। यदि आपके ऊपर भगवान की कृपा है तभी आप संतों का दर्शन कर पाएंगे। कहे कि आपका दर्शन आज जो मुझे प्राप्त हुआ ये मेरी बड़ी ही सौभाग्य की बात है। आपको देखकर मुझे ऐसा लगा है कि मेरे इस कष्ट का निवारण आप ही करेंगे। उस समय नारद जी कहते हैं कि देवी आप कौन हो? उस समय वह स्त्री कहती है कि मुनिवर मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई हूं, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई और जैसे ही मैं वृंदावन आई मैं यौवन हो गई। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं तो यौवन हो गई, लेकिन मेरे जो पृथ्वी पर पड़े हुए दो पुत्र हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। अब आप ही बताइए, जिसकी माँ यौवन हो और जिसका पुत्र वृद्ध हो जाए उसके लिए उससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। आप तो कृपालु हैं, इसलिए मेरे इस कष्ट का निवारण आप कीजिए, जिससे मेरे पुत्रों को वृद्धावस्था से मुक्ति प्राप्त हो, इनको चैतन्यता प्राप्त हो।
नारद जी आज उनका वचन सुन करके अनेक मंत्र उच्चारण आज पृथ्वी पर पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य के श्रवणों पर कानों पर कराती है, लेकिन कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। गायत्री मंत्र का वाचन करके सुनाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता श्रवण कराते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंततः नारद जी सोचने लगते हैं कि मैं अब क्या करूं। उसी समय आकाशवाणी होती है कि नारद जी, ये ज्ञान और वैराग्य को चैतन्यता इस प्रकार से नहीं आई है, इनको चैतन्यता सत्संग से प्राप्त होगी, और इसलिए आप एक संत ढूंढिए जो इन्हें सत्संग करा सके, और उन्हीं से इनको चैतन्यता प्राप्त होगी। इस प्रकार से नारद जी को ज्ञात हुआ। नारद जी ने देखा कि आखिर ज्ञान और वैराग्य को इस प्रकार से अवस्था क्यों प्राप्त हुई। वहां आने के बाद यदि जो स्त्री है जिनका नाम है भक्ति, वो यौवन हो जाती है वृंदावन में, तो ज्ञान और वैराग्य क्यों वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। तब नारद जी ने देखा कि वृंदावन में हमेशा भक्ति निवास करती है, और इसलिए वह वृद्धा अवस्था को प्राप्त नहीं हुई। लेकिन कलयुग में ज्ञान और वैराग्यता नहीं के तुल्य है। वैराग्यता तो है ही नहीं, ज्ञान भी है, उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए इनको वृद्धावस्था प्राप्त हुई। आकाशवाणी को सुन करके अब नारद जी उन्हें सांत्वना दिलाए, कहे कि भक्ति तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुख का अवश्य ही निवारण होगा, और इसकी व्यवस्था के लिए मैं जा रहा हूं। नारद जी वहां से चले जाते हैं। जाते जाते बद्रिका आश्रम में पहुंचते हैं। अब ज्ञान वैराग्य को किस प्रकार से चैतन्यता आए, ये चिंता उनके मन में बनी हुई है। और यदि किसी के मन में कोई चिंता हो तो उनका मुखमंडल का जो कांति है वो अलग से पता चल जाता है। यदि आप प्रसन्न हो फिर भी चेहरा बता देता है, आप दुखी हो फिर भी चेहरा बताता है, आपके मन में कोई बात पड़ी है वह भी आपका चेहरा बताता है। अर्थात चेहरा क्या होता है, आईना होता है। आप भले ही नहीं बताएं, लेकिन आपके चेहरे को देख करके ये जाना जा सकता है कि आप दुखी हैं, कि प्रसन्न हैं, कि आप कोई भी बात की सोच में पड़े हुए हैं। नारद जी की इसी प्रकार से स्थिति थी। नारद जी को देख करके वहां पर सनकादिक मुनि आए। उन्होंने नारद जी को देखा, विचारणीय स्थिति में थे, चिंतनीय स्थिति में थे। उन्होंने सोचा कि ये तो भगवान नारायण के परम भक्त हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनके मन में ये व्यग्रता, ये चिंता तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन नारद जी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उनके पास में आए, नारद जी ने उनको प्रणाम किया। तब उन्होंने कहा कि नारद क्या बात है, इतने चिंतित दिखाई दे रहे हो। तब नारद जी कहे कि मुनिवर क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बात है और उसी की तलाश में मैं निकला हूं। सनकादिक ऋषि कहे कि नारद, ये जो ज्ञान और वैराग्य है उनको और किसी भी में चैतन्यता प्राप्त नहीं होगी। उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ, जिससे उनको चैतन्यता प्राप्त होगी, उनका कष्ट दूर होगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिगणों, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा है, और किस प्रकार के पापियों का यह उद्धार करती है, ये मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिगणों, इस संसार में अनेकों पाप हैं, और अनेकों पापों में से अनेकों महापाप हैं। तो पाप का तो प्रायश्चित है,
लेकिन महापाप का प्रायश्चित नहीं है, उसका केवल दंड है। उस दंड को भोगना ही पड़ता है। जैसे मदिरा पान करना, मदिरा पान करना महापाप है। मदिरा पीने वाला दंड का भागीदार बनता है। उसी प्रकार से स्वर्ण का चोरी करने वाला महापापी कहलाता है। उसी प्रकार से ब्रह्म हत्या करने वाला, चाहे ब्राह्मण जैसा भी है, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। और जो उसकी हत्या करता है वह दंड का भागीदार होता है। उसी प्रकार से जो गुरु के पत्नी के साथ गमन करता है, ये महापापी होता है। सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिगणों और साथ ही साथ छल करना ये महापाप होता है, जो आजकल सर्वत्र व्याप्त है ना। हर किसी से हर कोई छल ही कर रहा है। तो ये महापाप जो करेंगे वे दंड के ही भागीदार होंगे। कहे धुंधकारी कि भाई मैं तुम्हारा भ्राता धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई तुम्हारी इस प्रकार से दुर्गति कैसे हो गई? मैंने तो सुना जब तुम्हारी मृत्यु हुई उस समय मैंने तुम्हारे नाम से अनेक दान किया है, अनेक तर्पण किए, यहाँ तक कि गया श्राद्ध भी मैंने किया है, फिर भी तुमको मुक्ति नहीं मिली, ऐसा कैसे हुआ? उस समय धुंधकारी कहता है कि भाई इस सब से मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मेरा कर्म ही ऐसा था। मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नाश कर दिया और जिस कारण से मुझे मुक्ति नहीं मिली, मेरी मृत्यु ही ऐसी हुई है। किसी भी तरह से मेरा तुम उद्धार करो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करो। धुंधकारी ने कहा कि भाई मैं इस प्रेत योनि में आकर के बड़ा ही कष्ट पा रहा हूं, इतने शीतल जल है फिर भी मैं पी नहीं सकता, क्षुधा है, भूख है, इतने फल है लेकिन मैं वो फल नहीं खा सकता, मेरा उद्धार करो। उस समय गोकर्ण जी कहे कि भाई तुम चिंता मत करो, जैसे भी होगा मैं तुम्हारे उद्धार के लिए प्रयत्न अवश्य करूंगा। रात्रि में गोकर्ण जी सोचने लगे कि अब क्या करूं। सूर्यदेव के बड़े ही उपासक थे। प्रातः काल हुई, स्नान के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य देने लगे। उस समय सूर्य नारायण भगवान उदय हो रहे थे। गोकर्ण जी ने निवेदन किया, कहे कि हे सूर्य नारायण देव, आप क्षण भर के लिए मुझे समय प्रदान कीजिए। आज उनकी भाव के कारण सूर्य नारायण अपना रथ रोके कहे कि गोकर्ण क्या बात है? गोकर्ण ने कहे कि हे देव, मेरे भाई आज प्रेत योनि में है और मैं उसकी मुक्ति चाहता हूं, उसे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी आप मुझे बताइए। उस समय सूर्य नारायण कहते हैं कि गोकर्ण, उसे तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ, उसी से उसको मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि उसका मृत्यु अकाल हुआ है, अल्प समय में हुआ है, और जिसकी मृत्यु अल्प समय में होती है, अकाल रूप में होती है, उसकी गति नहीं होती है। उसको गति प्रदान करने वाला यही एक महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो अकाल मृत्यु जो भी मरा हुआ है उसको भी यह सद्गति प्रदान करता है। इतना कह करके सूर्य नारायण जी वहां से चले गए। गोकर्ण जी ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं। फिर उन्होंने निश्चय किया कि ये मेरे भाई है, चाहे जैसा भी था, लेकिन इसका उद्धार मैं अवश्य ही करूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की आयोजन उन्होंने की, स्वयं ज्ञाता थे, स्वयं वक्ता थे, विद्वान थे, और
गांव से ही एक वैष्णव धर्म पालन करने वाले को उन्होंने यजमान बनाया। इस बात की खबर चारों तरफ फैल गई। सभी लोग कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हो गए। सुंदर एक स्थान का चयन किया गया, ध्वजा पताका लगाए गए, गोबर से लिपा गया, वहां को पवित्र की गई। एक उच्च स्थान बनाया गया। गोकर्ण जी वहां पर विराजमान होकर के आज कथा प्रारंभ की। प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हुई। सभी कथा श्रवण करने के लिए बैठे गए। अब धुंधकारी वहां पर आया। उसने देखा कि कोई जगह खाली नहीं है। अब वह हवा रूप प्रेत योनि को प्राप्त किया था। देखा कोई जगह उसके लिए नहीं बना है। तो पहले के समय में जब मंडप बनता था तो बांस का स्तंभ लगाया जाता था, बांस की खंभे लगाई जाती थी, उसी को पवित्र माना जाता है और बांस को वृद्धि का स्वरूप माना गया। एक बांस का आप पेड़ लगाएंगे तो एक बांस से हजारों बांस उत्पन्न होते हैं। इसलिए पहले शादी के मंडप में काहे का स्तंभ लगाते थे? बांस का, इसीलिए कि उसकी वृद्धि हो। अभी काहे का लगाते हैं? बढ़िया। तो देखा उसने कि मेरे लिए कोई स्थान नहीं बना। एक बांस को देखा, उसमें एक छिद्र था, उसी छिद्र में वह प्रवेश कर गया। लेकिन बांस पोला जरूर होता है, लेकिन बीच बीच में उसका गांठ रहता है। छिद्र से घुस तो गया, लेकिन जहां गांठ पहुंची वहां पर रुक गया। अब वहीं वह बैठ गया। प्रथम दिवस की कथा चलने लगी, वह श्रवण किया। कथा विश्राम जब हुई, बड़ी भयंकर आवाज हुई। उस बांस से एक गांठ उसमें से फट गया। सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। और इस तरह से द्वितीय दिवस में भी एक गांठ, तीसरे दिवस में भी एक गांठ, ऐसे करते करते सप्त दिवस की कथा जब विश्राम हुई तो सातवां गांठ उस बांस का बड़ी भयंकर आवाज करते हुए फटा। और उसी बांस से आज वह धुंधकारी सुंदर स्वरूप लिए चार भुजाओं के साथ वहां पर प्रकट हुआ। प्रकट होते ही उन्होंने गोकर्ण जी से बड़ा ही स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक कहा कि भाई तुम्हें धन्य है। तुम्हारे जैसा यदि किसी कुल में एक व्यक्ति भी हो जाए तो उस कुल के 21 पीढ़ी का उद्धार करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हें धन्य है, तुम्हें धन्य है। बारंबार आज उनका उपकार मानते हुए तुरंत आकाश मार्ग से एक विमान आया और धुंधकारी को उसमें बिठा करके जब ले जाने लगे, उस समय वहां पर कथा श्रवण करने के लिए बहुत से लोग बैठे थे। उस सब ने कहा कि रुको रुको, एक अकेले को तुम कैसे ले जा रहे हो? कथा तो हमने भी सुना है, लेकिन ये सुना है कि नहीं सुना है इसका कोई गारंटी नहीं है। इसको किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हम सुने हैं तो हमको भी ले जाओ। भगवान के पार्षद कहे कि भाइयों, हमें भगवान के द्वारा केवल इसी को लाने का आदेश है और हम इसी को ले जाएंगे। तो ऐसा कैसा भगवान पक्षपात कर रहे हैं? उन लोगों ने कहा कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। देवता के पार्षद कहे जरूर तुम में ही कोई कमी होगी। तो उन्होंने कहा कि क्या कमी? तो देवता के पार्षद कहे कि कमी ये है कि जिस तरह से धुंधकारी ने कथा श्रवण किया है उस तरह से आप लोगों ने श्रवण नहीं किया। उन्होंने कहा कि कैसे? तब देवता के पार्षदों ने कहा कि वह ऐसे कि तुम घर से कथा श्रवण करने तो आए जरूर हो, बैठे यहाँ हो ये भी दिख रहा है, लेकिन तुम्हारा मन यही है ये गारंटी नहीं है। जिस तरह से धुंधकारी ने ध्यान पूर्वक कथा श्रवण किया है ऐसी कथा तुमने श्रवण नहीं की है, इसलिए तुम्हारा उद्धार नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ आकर के कोई कुछ क्षण पश्चात कथा स्थल में आते हैं जरूर, लेकिन आने के बाद उनका मन यहाँ नहीं रहता है, शरीर यहाँ रहता है जरूर। खिलौना माटी का,
भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का जी माटी का, माटी का जी माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का जी माटी का, माटी का जी माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। कान दिया हरि भजन सुनने को, 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 और मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का जी माटी का, माटी का जी माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। हरि बोल। भादी हरि भजन करने को, जी भाभी हरि भजन करने को, जी भादी हरि भजन करने को, जी भाभी हरि भजन करने को, और हाथ दिए करताल खिलौना माटी का, और हाथ दिए करदार खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का हो माटी का, माटी का हो माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। यहो दिया गुरु चरण कमल में, शीश दिया गुरु चरण कमल में,
शीश दिया गुरु चरण कमल में, शीश दिया गुरु चरण कमल में। दी आंखें कर पहचान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का जी माटी का, माटी का जी माटी का, तूने अजब रचा खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। सत्यनाम का बना के बेड़ा, सत्यनाम का बना के बेड़ा, सत्यनाम का बना के बेड़ा, सत्यनाम का बना के बेड़ा। तुम उतरे भव से खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का हो माटी का, माटी का हो माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना 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 माटी का। बोलवा के भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम भेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम भेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ पंथ ये पंचम भेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। सुगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो, आ आ आ जय हो राधे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पेषु वन्दनाः श्रीदेवाय अर्पणां हस्तप्रक्षालनं सर्वस्वोपरि जलसिञ्चनं हस्ते पुष्पाक्षतानि गृहीत्वा सर्वे ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देव स्थानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नः तेहनाकं महिमानां सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। राजाधिराजाय तस्यसायिने नमो वयं दस्यवनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो दस्यवनो ददातु कुबेराय दस्यवनाय महाराजाय नमः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथत्कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरः सेवन्ति कामकुलचम्पकपा। अन्न की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सीताराम भगवान की जय हो। राधे श्याम भगवान की जय हो। जगन्नाथ स्वामी की जय हो। बलदेव भगवान की जय हो। सुभद्रा माता की जय हो। सूर्यादि नवग्रह भगवान की जय हो। वास्तु पुरुष भगवान की जय हो। चतुष्षष्टि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शान्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों के मोल रे, इतना तू बोल रे जन्म लेने वाले, इतना तू बोल रे कैसे चुकाऊं, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों के मोल रे। आ, आ, ओ, तेरी कृपा से मिला मुझे कोई तन, तेरी कृपा से मिला मुझे कोई तन, तन की तू खोल आके मन इतना तू बोल रे जन्म लेने वाली, इतना तू बोल रे। मद में हमें सारा मैं चूर चूर, मद में हमें सारा मैं चूर चूर, मदिरों से तेरे मैं तो सारे करम, छल से भरे हैं मेरे सारे करम, किसी से न बोली मैंने बोली के बोल रे, किसी से न बोली मैंने
बोली के बोल रे जन्म लेने वाले इतना दुख कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों के मोल रे कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों के मोल रे जन्म लेने वाले इतना तो बोल 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 रे बोले बेटा